नमस्कार दोस्तों, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। कांग्रेस को बीजेपी मॉडल का सहारा है। एक गाना है कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा या किनारा मिल जाएगा। तो अभी ये लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस जो है इस समय उसकी नैया डूब रही है और वो कहीं ना कहीं कोई सहारा खोज रही है, तो वो बीजेपी मॉडल का सहारा खोज रही है, ऐसा इस तरह का परसेप्शन है। पर कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और उसका अपना इतिहास रहा है, तो इतने जल्दी उसकी नाव डूबेगी ऐसा तो मुझे नहीं दिखता। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। बीजेपी जहां सभी बूथ को मजबूत करने में जुटी है, तो कांग्रेस इस बार बीजेपी के विधानसभा मॉडल को लेकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में। प्रदेश में कांग्रेस इलेक्शन मैनेजमेंट की कमान हाई कमान संभालेगा, तो संगठन को चुनाव मैनेजमेंट के लिए दिल्ली से आए हुए निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। कांग्रेस भी अपने बूथ को मजबूत करने में जुट गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। जहां 2014 की अगर बात करें तो पार्टी को मध्य प्रदेश में मात्र 2 सीट मिली थी, वहीं 19 के चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट तक वो सिमट गई। इस बार भी प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनौती जो है आसान नहीं होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हालात पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो लोग इस पैनल में मौजूद हैं, सनवर पटेल जी हैं और अवनीश भार्गव जी हैं, महासचिव हैं वो, और सुनील श्रीवास्तव जी हैं। तो हम सबसे पहले ये जो पूरा एक जैसे लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है उसमें बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो इस तरह हो रहे हैं कि कहीं बीजेपी बढ़त बना रही है, कांग्रेस थोड़ी पिछड़ रही है, और ये परसेप्शन धीरे 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 घर कर रहा है। और कांग्रेस से कुछ लोग गए तो उसको एक हाइप बनी है कि भाई कांग्रेस से लोग छोड़ के जा रहे हैं और कांग्रेस किस तरह से अपने को संभाले। क्योंकि बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली से कंट्रोल अपने हाथ में लिया था और मोदी की गारंटी पे या केंद्रीय नेताओं के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। इस बार कांग्रेस भी कुछ इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रयास कर रही है, पर चूंकि चुनाव है तो सबको मिलकर लड़ना होगा। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह की तैयारी है। तो सनवर पटेल जी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप चूंकि सक्रिय राजनीति से जुड़े हैं, लंबे अरसे से हैं, किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ निर्देश है? बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो माइक्रो मैनेजमेंट है जी, उस माइक्रो मैनेजमेंट के बूते भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी अपनी पूरी टीम के साथ और बूथ स्तर तक जाकर भारतीय जनता पार्टी के काम को मजबूत किए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी अपने माइक्रो मैनेजमेंट के बूते पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरा 29 के 29 सीटों पर अपनी तैयारी कर चुकी है, अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव की ओर अग्रसर है। और कांग्रेस अभी अब ये देख रही है कि उसके प्रत्याशी भी कौन हो पाएंगे, कौन नहीं हो पाएगी। कांग्रेस तारीख पर तारीख, सन्नी देओल की एक पिक्चर थी और उसमें उनका डायलॉग था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो जैसा आपने शुरुआत की थी हंसते और मुस्कुराते हुए, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस अभी तारीख पे तारीख के मूड में है। अभी उनकी सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, फिर वो बोलते हैं अभी तारीख बढ़ चुकी है, फिर अगली तारीख मिलती है। तो कांग्रेस अभी ओहापोह की स्थिति में है। उसको पता नहीं है कि उसका उम्मीदवार उसके साथ रहेगा नहीं रहेगा। उम्मीदवार कांग्रेस को मिल नहीं रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यपद्धति के बूते पर इस चुनाव को बहुत आगे बढ़ा चुकी है। जी। तो अवनीश जी, आपको लोग कह रहे हैं कि आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सतर्क होकर कैंडिडेट चुन रहे हैं ताकि आप इनको इस बार बहुत गहरे से टक्कर दे सकें या शिकस्त दे सकें। तो किस तरह की तैयारी, और बाकी जो आपके 19 लोग डिक्लेयर होना बाकी है उनको लेकर क्या कुछ हो रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो माननीय जीतू पटवारी जी के अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार वो सक्रिय हैं और लोगों से बातचीत कर रहे जी, हैं। बूथ लेवल पे कांग्रेस की तैयारी चल रही है। तो जहाँ तक उम्मीदवार चयन की बात है तो बहुत सोच समझ के आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारत जोड़ो की न्याय यात्रा के बाद फीडबैक लिया है और उसके बाद तय किया जाएगा कि अब जिस तरीके से रोज बैठकें हो रही है, दौर हो रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट और बेचैनी है। वो लगातार कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के सहारे चुनाव जीतने का प्लान बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन पे विश्वास उनको नहीं बचा है।
कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता की क्या जरूरत पड़ रही है जब आपका इतना अच्छा माहौल है और इतने अच्छे तरीके से जीतना चाहते हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के नाम पे चुनाव में नहीं जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्या क्या काम किए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, इन सब के मुद्दे पे चुनाव के भटकाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, मध्य प्रदेश की जनता मुद्दे पे आधारित चुनाव चाह रही है। हम जहाँ जहाँ दौरे पे जा रहे हैं, लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। वो जिस तरीके से तानाशाही, हिटलरशाही चल रही है, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ जो हुआ है वो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, वो नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुआ वो देखा है, ज्योतिराज सिंधिया के साथ हुआ वो देखा, प्रहलाद पटेल के साथ जो हुआ वो देखा है। बड़े बड़े नेताओं को जमीन पे लाके खड़ा कर दिया, दिल्ली से लाके वो आज इधर इधर भटक रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ डंडा है, हिटलरशाही है, तानाशाही है, लोग बोल नहीं रहे, लेकिन जनता इसका जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसका जवाब देंगे। चुनाव आने दो। वो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल कांग्रेस नहीं अपना रही, कांग्रेस के मॉडल पे भारतीय जनता पार्टी जाने का प्रयास कर रही है। देखें, जी जी, आपको चुनाव में माहौल बनाने की क्या जरूरत आ रही है? जी तो अवनीश जी, आप जो आप सवाल माहौल उठा रहे बनाएं हैं, कांग्रेस के नेता। जी जी अवनीश जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ रही है जब भाजपा का की इतनी तैयारी है, तो इनको जो है अचानक से कांग्रेसियों की क्यों जरूरत पड़ रही? सुनील, क्या जमीन में जो सच्चाई क्या है? क्या वाकई में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, या कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाली बाकी जगह, या कोई भगदड़ की स्थिति मची है, या जिस तरह से मोदी की गारंटी के सामने, या भाजपा के माइक्रो मैनेजमेंट के सामने, या भाजपा के जो मॉडल है उसका अनुसरण कांग्रेस कर रही है? माइक चालू करो सुनील। सिंगल पैनल या फिर डबल पैनल के नाम यहाँ पर भेज दिए हैं वहां पर उन्होंने। लेकिन अगर हम जिस प्रकार से भगदड़ की बात करें, तो जो कांग्रेसी नेता बीजेपी के संपर्क में है, वो धीरे धीरे एक माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। वही विधानसभा चुनाव के पहले किया, वो अब लोकसभा के चुनाव के समय कर रही। बीजेपी की अगर हम बात करें, तो विधानसभा का चुनाव डबल इंजन के नारे के साथ बीजेपी ने लड़ा मध्य प्रदेश में, कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बेहतर काम होंगे, विकास कार्य होंगे। और अब लोकसभा चुनाव आ गया, तो मोदी की गारंटी के नाम पर ही लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। अब अगर हम बात करें मॉडल की, जिस प्रकार की हम मॉडल की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार अनुसरण कर रही है बीजेपी के मॉडल का, तो बीजेपी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में पूरा जो चुनाव कैंपेन था वो बीजेपी हाईकमान ने अपने हाथों में लेकर रखा था। अमित शाह जी की टीम दिल्ली से मॉनिटरिंग कर रही थी, किस प्रकार से मीडिया में डिबेट्स होंगी, किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं जाएंगी, सोशल मीडिया में क्या होगा, ये तमाम चीजें दिल्ली से मैनेज हो रही थी विधानसभा चुनाव में। अब कांग्रेस भी कुछ उसी तर्ज पर ये पूरा कार्यक्रम करने वाली है, चुनाव लड़ने वाली है। और कांग्रेस की तरफ से एआईसीसी की ओर से एक टीम इसके लिए तैयार की गई है, जो प्रभारी बनाए गए हैं अलग अलग टीम के। बाररूम कांग्रेस का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बना दिया गया है, उसमें लगातार लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जवाबदारियां बांट दी गई हैं। तो कांग्रेस भी अब बीजेपी की तर्ज पे चुनाव लड़ना चाहती है। सेंट्रलाइज होकर ये पूरा चुनाव होगा, दिल्ली से निर्देश आएंगे, दिल्ली के ही नेता तय करेंगे कि किस मुद्दे पे किस केंद्रीय नेता की ड्यूटी कहां रहेगी, किसकी जनसभाएं कहां होंगी। मतलब इस बार कैंडिडेट्स तो मांगेंगे ही सुभाष स्टार प्रचारकों की सभाएं, लेकिन इस बार सारी चीजें सेंट्रलाइज होंगी, दिल्ली के ही माध्यम से और दिल्ली के निर्देशों पर ये सब होगा। अवनीश जी सागर के प्रभारी रहे हैं विधानसभा के दौरान, और अभी भी विधानसभा सागर जिले के प्रभारी हैं। लेकिन उन्होंने भी देखा है कि जो जो अवनीश जी ने सिफारिशें की, या जिस प्रकार का चुनाव अवनीश जी लड़वाना चाहते थे वहां सागर में भी, तो उतना उनको जिन चीजों की जरूरत थी, हालांकि ऑन स्क्रीन नहीं बोलेंगे अवनीश जी, लेकिन कई चीजों में कांग्रेस से उनको उतना सहयोग नहीं मिला। अवनीश जी ने जो कैंडिडेट थे वो बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ाए, लेकिन अब क्योंकि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, दिल्ली से सारी चीजें गतिविधियां नियंत्रित होंगी, पैसा कहां कितना लगेगा, किन चीजों पर किन स्लोगन्स के साथ चुनावी मैदान में जाना है, किन नेताओं की जातिगत क्षेत्रों को देखते हुए नेताओं की सभाएं वहां पर प्लान की जाएंगी, कहां रोड शो होने, ये तमाम चीजें अब कांग्रेस बीजेपी की तर्ज पर करने वाली है, और इसकी रूपरेखा कांग्रेस ने तैयार कर ली है। इस बात जी ठीक है सुनील, बहुत बढ़िया कहा। सनवर भाई, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो आला कमान है, जो हाई कमान है, वो अब इतना मजबूत रहा है कि वो राज्यों में अपनी पकड़ बना सके? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो राहुल गांधी की यात्रा हुई
उसका जिस तरह से प्रभाव दिखना चाहिए था, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, वो नहीं दिखा। सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, खड़गे जी जो हैं वो उस तरह से पूरे जगह स्वीकार्य नहीं है, प्रियंका गांधी लगातार यहाँ वहाँ जा रही हैं। तो कांग्रेस का हाईकमान जो है वो अगर बीजेपी की नकल करता है या बीजेपी की कॉपी करता है, बीजेपी में तो यह है कि वहाँ पर आप उसको डिक्टेटरशिप बोलें, लीडरशिप बोलें, लोकप्रियता बोलें, कुछ भी बोलें, वहाँ पर लोग सवाल नहीं उठाते। यहाँ कांग्रेस में तो लगातार लोग एक दूसरे पे सवाल उठाते हैं। तो क्या कांग्रेस जो दिल्ली से निर्देश देगी उसको मध्य प्रदेश के कांग्रेसी मानेंगे? कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। लगातार 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है। जिस पार्टी के 404 सांसद होते थे, आज वो लगातार 2 बार से विपक्ष की भूमिका में ना होना, फिर भी आत्ममंथन नहीं करना। आज कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो अपनी यात्रा निकालते हैं और जहां जहां से भी वो जाते हैं, सारे कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर अन्य राजनीतिक दल में, खास करके भारतीय जनता पार्टी की ओर अपना रुख करते हैं और ये तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर वो समाज के काम आ सकते हैं, समाज क्षेत्र में काम अच्छा कर सकते हैं। तो कांग्रेस को मंथन की जरूरत है, कांग्रेस को चिंतन की जरूरत है। लोकसभा में कांग्रेस का अब कोई स्थान बचा नहीं है। और मध्य प्रदेश की खास करके मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में तो 2019 में हम 29 में से 28 सीटें जीते थे, अब बची 29वीं सीट। तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यपद्धति के बूते पर, भारतीय जनता पार्टी अपने डबल इंजन की सरकार के किए हुए काम के बूते पर, भारतीय जनता पार्टी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं पिछले वर्षों चलाई है और जनता के जो जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम किया है, उसके बूते पर भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतकर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल के फूल की माला पहनाने वाली है। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जब तक मंथन ना करेगी, चिंतन ना करेगी, वो विपक्ष की भूमिका में भी अब कांग्रेस नहीं आ सकती। ठीक है अवनीश जी, अब आप चिंतन मंथन जो करने वाले हैं या आला कमान आपको निर्देश देने वाला है, तो आला कमान किस तरह की मॉनिटरिंग करेगा? क्या कुछ लोग जैसे अमित शाह आके पहले विधानसभा चुनाव में डेरा डाल चुके थे या बहुत सारे बीजेपी की लीडरशिप वहाँ डेरा डाल चुकी थी, तो क्या हाईकमान की ओर से लोग आएंगे या ईमेल आएगा या निर्देश आएंगे, फंड आएगा, किस तरह से तैयारी चल रही है? में तो केंद्रीय नेतृत्व लगातार नजर रखे हुए और केंद्रीय नेतृत्व उस हर मुद्दे को बात करता है। यहाँ पे बार रूम की बात है तो सेंट्रल लीडरशिप उसको ऑब्जर्व कर रही है। विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद वो शुरू हो गया था और बूथ लेवल की जो मॉनिटरिंग होगी वो पीसीसी से होगी और दिल्ली से सीधा उसका संबंध रहेगा। बूथ पे जो लोग काम कर रहे हैं और क्या मुद्दे, क्या इशूज को लेके हमें किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी की हम जहाँ तक बात कर रहे हैं, सनम्बर भाई कह रहे थे कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को जनता पे विश्वास होना चाहिए। जनता का यह निर्णय है, जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता क्या निर्णय देगी ये तो बाद में पता चलेगा 4 जून को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी भी आत्मविश्वास की कमी झलक रही है हर मुद्दे पे। इनमें जो खींचतान आपस में मची हुई, ये ईडी और सीबीआई के डर के मारे इकट्ठे जरूर है, बोल नहीं पा रहे। आप कह रहे हैं कि अनुशासन है, डिसिप्लिन में दिख रहे हैं ये लोग, लेकिन ये तरीके की तानाशाही है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरे मध्य प्रदेश में, देश में लागू की है। उसका बदला लेने के लिए मध्य प्रदेश के नेता भी बेचैन है और जिस तरीके से नेताओं के कार्यकर्ता भी बेचैन है। नरेंद्र मोदी जी का जादू चलता है और सब जगह चलता, तो निश्चित तौर पे यह कह सकते थे चुनाव की जरूरत ही कुछ नहीं थी। ये तो कह रहे हैं 29 सीट जीत जाए। यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक एक मुद्दे को जनता ऑब्जर्व कर रही है। जो झूठ बोला गया उसको भी ऑब्जर्व कर रही है। जो एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का, जातिगत मुद्दों का, सिर्फ कोई जाति विशेष से धर्म विशेष को लड़ा के उस मुद्दे का फायदा ले ले, इस मुद्दे पे चुनाव में जा रहा है। उनको लग रहा है कि जाति और धर्म के नाम पे लोग डिवाइड होगा, इसलिए अंग्रेजों की तरह ये फायदा ले लेंगे। उसका फायदा इनको मिलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता भी जागरूक है, यहाँ का युवा भी जागरूक हो गया है और यहाँ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल तक पूरी तरीके से अपने इश्यूज को लेकर, चाहे दिल्ली के हो, मध्य प्रदेश के हो, वो सब ले जाके तैयार है और बता देगा बूथ पे। बड़ी बड़ी बातें करने में ये तो 4 जून को ही पता लगेगा वोटिंग के समय पे। और जहाँ तक उम्मीदवारों की बात है, रोज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है।
हर राज्य के अलग अलग, परसों मध्य प्रदेश में सभी उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। जी जी निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कांग्रेस में उम्मीदवार बहुत सोच समझ के होता है और देख समझ के होता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रुख अख्तियार किया है और ये प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है, भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है, एन केन प्रकरण सत्ता में बने रहना चाहती है। 2020 में कमलनाथ जी की सरकार गिरा के जो रूप इनने दिखाया था और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से रंकुश हो रहा है, तो भारत में प्रजातंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता निरंतर संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ेगा, अच्छी लड़ाई लड़ेगा। आप देखेंगे कांग्रेस के बहुत अच्छे परिणाम 2024 में लोकसभा में आने वाले हैं। राहुल गांधी जी की मेहनत, खड़गे जी की मेहनत और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो पसीना है उसका यहाँ पे लगेगा आपको कि सार्थक परिणाम आएंगे। जी अवनीश जी, आप जो कह रहे हैं अभी, अवनीश जी आपने कुछ गंभीर आरोप लगाए भाजपा पे कि वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो धर्म जाति सांप्रदायिकता फैला रही है, वो जो है झूठे बात कर रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों को हतोत्साहित कर रही है। और आप कह रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है अब वो जो है मोदी की गारंटी की बात कर रही है, और कांग्रेस जो है वो इससे घबराने वाली नहीं है, और कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे हैं और कांग्रेस जो है मजबूती से मुकाबला करेगी, आप ये कह रहे हैं। सनवर पटेल जी, जितनी बात अवनीश जी ने कहा और बहुत सारे उन्होंने कहा कि आप भ्रामक प्रचार करते हैं, जो है वो जातिगत राजनीति और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, लोगों को बांट रहे हैं, और आपके पास मुद्दे नहीं है, बेरोजगारी और दुनिया भर की जो बातचीत है वो अपनी जगह है। तो ये क्या वाकई में बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव में जा रही है? क्या बीजेपी के पास धर्म जाति संप्रदाय के अलावा दूसरे मुद्दे हैं कि वही मुद्दे हैं? देखिए साहब, बहुत ही स्पष्ट है। और रही बात हमारे विद्वान साथी अविनाश जी की, तो अविनाश जी चूंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका धर्म है कि वो अपनी पार्टी की बात कहें, वो आरोप लगाएं, लेकिन ये जो आरोप हैं, इन आरोपों को जनता बारंबार नकार चुकी है। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि इनको मंथन की जरूरत है, इनको जनता के बीच जाने की जरूरत है, इनको समीक्षा करने की आवश्यकता है। ये जो बारंबार आरोप लगाते हैं, उन आरोपों को जनता नकार चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम कर रही है, और उसका कारण साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है, जब जब रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य वाक्य है अंत्योदय। जो गरीब आदमी है, जो पिछड़ गया है, उसको आगे बढ़ाना। और आज जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या डॉक्टर मोहन यादव जी है, ये डबल इंजन की सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिस प्रकार से जनता को समृद्धशाली बनाने का काम किया, उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया है, और जिस प्रकार से हितग्राही आशीर्वाद देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, आज पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो पिछले 2019 में जो वोटों का प्रतिशत लोकसभा का लगभग 58% था, मुझे लगता है कि इस बार वो 70% को भी पार करेगा। न केवल 29 सीटें जीतेंगे, ऐतिहासिक मतों से ये 29 की 29 सीटें जीतने वाले हैं। एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में बनने वाला है, ये हम सबको दिख रहा है। अब अगर इनको नहीं दिखता है तो इनकी मर्जी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जी जी, तो सनवर भाई ये कह रहे हैं, मैं हमारे सहयोगी सुनील के पास चल रहा हूँ। सुनील, अभी एक दो बातें आ रही थी कि ये केंद्रीय नेतृत्व जो है इनका कांग्रेस का, वो इसको देखेगा और वो बीजेपी की तरह ही रणनीति अपनाएगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह की रणनीति अपनाई थी, माइक्रो मैनेजमेंट किया था, वार रूम बनाया था, ताबड़तोड़ रैलियां की थी, सारा नेतृत्व जो है कोई जगह नहीं छोड़ रहा था, जहां भी उनको लग रहा था वो अपनी सभाएं कर रहे थे। मोदी खुद आके सभाएं कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे, और उनका केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार लगकर काम कर रहा था, और एक एक सीट पर वो बहुत बारीकी से नजर रख रहे थे। जहां उनको लग रहा था कि यहाँ पर हमको शिकस्त मिल सकती, वहां पर अलग अलग समीकरण साध रहे थे। तो क्या कांग्रेस इस तरह से यहाँ पर अभी करने जा रही है क्या? उसी तरह की बीजेपी की टक्कर की तैयारी कर रही है क्या? देखिए, कांग्रेस जो बीजेपी की टक्कर की जिससे हम तैयारी की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बार रूम या मीडिया, किस प्रकार से चुनावी मैनेजमेंट होना चाहिए, किस प्रकार से रोड शो, चुनावी सभाएं होनी चाहिए, किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, इनको कॉपी कर रही है। जिस प्रकार से हमने देखा कि बीजेपी जहां हारती है या जहां उनको लगता है कि कमजोर स्थिति हो रही है,
तो बीजेपी हर बार ये करती है कि वहां पर किस जाति के मतदाता हैं, उस जाति के नेताओं को देश भर से बुलाती है, वहां डेरा डलवाती है, चुनावी सभाएं करवाती है, सामाजिक जो सम्मेलन है वो करवाती है। तो बीजेपी लगातार इस प्रकार के काम करती है। कांग्रेस, अगर हम बीजेपी के मुकाबले देखें तो कांग्रेस इस प्रकार के काम बेहद कम करती है। कांग्रेस का ज्यादा फोकस चुनावी सभाओं पर होता है, रोड शो पर होता है और डोर टू डोर कैंपेन पर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस इस बार डिजिटल मीडिया के जरिए, डिजिटल और सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस कैंपेनिंग को धार देने की कोशिश कर रही है। अगर हम देखें तो 2 दिन पहले से ही लगातार देश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको लेकर जिस प्रकार से मीम या दूसरे तरीके से कैंपेनिंग शुरू की गई है, वो कांग्रेस का एक प्रकार से डिजिटली जिस प्रकार से कैंपेनिंग होगी उस स्वरूप को दिखा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो बीजेपी की, अगर हम बात करें सुभाष जी, तो लगातार बीजेपी के पास, बीजेपी ने क्लस्टर बना दिए हैं, मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है ये, और डेली बीजेपी फीडबैक ले रही है। तमाम जो कैंडिडेट्स, 29 कैंडिडेट है, उनको एक डेली का रूटीन चार्ट दिया जा रहा है कि आज आपको ये काम करने हैं, और उसके बाद रात में या शाम को उन कैंडिडेट्स को वो पूरा फॉर्म फिलअप करना होता है कि उनने कितने काम उनमें से कर दिए। यही स्थिति मंत्रियों की भी है। जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री स्वयं, उनको भी एक चार्ट दिया जा रहा है कि आपको ये काम करने हैं, इन लोगों से मिलना है, ये काम आपको डन करने हैं, और शाम को रोज उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ रही है। तो बीजेपी एक वेल मैनेज और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चुनावी कैंपेन कर रही है। कांग्रेस, अभी अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटार और तमाम सीनियर लीडर अभी कैंपेनिंग के साथ साथ किस प्रकार की रणनीति चुनाव में होनी चाहिए उस पर फोकस कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को एक और बीजेपी झटका लगातार दे रही है कि अलग अलग कांग्रेस के जो नेता हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उन पे डोरे डाले जा रहे हैं, उनको कैसे पार्टी में शामिल किया जाए। तो कांग्रेस को चारों ओर से घेरने की कवायद है कि एक तो मुद्दों पर, दूसरा यहाँ पर उनके नेता कैसे कांग्रेस बचाती है, इस पर भी कांग्रेस जूझ रही है मध्य प्रदेश में। क्योंकि बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के बहुत विश्वसनीय रहे हैं, जो कैडर को समझते थे, जो कैडर से आए थे, वो कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर दोहरे मोर्चे पर लड़ रही है। एक तो उसको चुनाव लड़ना है, दूसरे अपने नेताओं को भी बचाना है। तो कांग्रेस के सामने इस चुनाव में सुभाष जी चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी प्रयास कर रही है कि यूथ लीडरशिप के सहारे इस चुनाव को कैसे लड़े। वो सारे प्रयास कांग्रेस यहाँ पर कर रही है दिल्ली के साथ मिलकर। जी ठीक है सुनील, बहुत बढ़िया आपने कहा कि दोहरे मोर्चे पे कांग्रेस की लड़ाई जारी है, चुनौतियों से वो जूझ रही है। जीतू पटवारी जैसा युवा चेहरा लेकर कांग्रेस है कि कमलनाथ जी अभी पीछे हैं, जीतू पटवारी कांग्रेस को जोड़ने में लगे हैं। ऐसे में अवनीश जी कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर चुनाव को देखेगा, पर जैसे अभी सुनील कह रहे थे कि किस तरह की तैयारी भाजपा ने पहले की थी और किस तरह की भाजपा की अभी तैयारी है, उसकी टक्कर में कहीं कांग्रेस अभी पीछे तो नहीं दिख रही आपको? देखिए, आपको बता दें कि संसाधनों में ये मजबूत हो सकते हैं जी। जिस तरीके से बॉन्ड का पैसा आया है, जिस तरीके से ईडी सीबीआई के द्वारा चंदा इकट्ठा किया है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ट्रांसफर करके लोगों को डरा धमका के पैसा इकट्ठा कर रही, उस संसाधनों में लगता है कि चमक दमक है, पैसा बहुत बांट रहे हैं ये लोग, इसीलिए लोगों को लगता है कि बीजेपी बहुत आगे है। लेकिन हम जमीनी धरातल पे जाके देखेंगे तो मोदी की गारंटी जो विधानसभा चुनाव में इनने दी थी, 2700 रुपए क्विंटल किसानों का गेहूं खरीदेंगे। अब आप मंडी में जाके देख लीजिए, कहीं 2200 कहीं 2100 में गेहूं बिक रहा है। सरकारी खरीदी ये 2275 में 125 रुपए मिला है, सिर्फ 2400 रुपए क्विंटल गेहूं दे रहा है। तो मोदी की गारंटी कहाँ गई? लाडली बहना को ये कहते थे 3000 रुपए कर देंगे, 1250 रुपए से आज तक 1 रुपए नहीं बढ़ाया। बेरोजगारी की दिशा में कहते थे हम कदम बढ़ाएंगे, बेरोजगारी खत्म करने का प्रयास करेंगे, वो नहीं हुआ। रसोई गैस का सिलेंडर 450 में देने की बात की थी। आप मध्य प्रदेश की जनता से पूछ लिया मोदी की गारंटी कहाँ गई? तो मोदी की गारंटी कहीं नहीं है ना मध्य प्रदेश में, इनकी गारंटी मोहन यादव की। कोई ना, ये डबल इंजन की सरकार है, कौन सा इंजन का फायदा इनको मिल गया, पैसा मिल गया जो मध्य प्रदेश के विकास में काम आ जाता। पर अवनीश जी, मुझे लगता है कि अवनीश जी ये इतने सारे मुद्दे हैं पर कांग्रेस इसमें कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। बेरोजगार, मैं पिछला इतिहास देख रहा था कि अगर आप पीछे जाएं और बहुत पीछे जाएं तो जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे
जो सांसद थे वो बैलगाड़ी में बैठ के गए थे। उसके बाद जब जब महंगाई बढ़ी कांग्रेस के राज में, तो इन्होंने जितनी हाइप क्रिएट की, वो अभी महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे जैसा आप कह रहे हैं, पर वो मुद्दे जनता में अपील नहीं कर रहे हैं। अपील क्या कर रहे हैं? राम मंदिर का मुद्दा अपील कर रहा है। अपील क्या कर रहा है? कांग्रेसी छोड़ के जा रहे हैं। अपील क्या कर रहा है? कि सीएए अपील कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपील कर रही हैं। ये लोगों ने स्लोगन दिया है 370 हर बूथ पे वोट ज़्यादा लेंगे, तो यूथ को उस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है। जो रोज़मर्रा से जो जूझ रहा है वो चीज़ आप यूथ में कैसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो फेल्यूर कहाँ है आपका? देखिए, पूरी जनता से कनेक्ट है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरीके से लग चुका है, और ये मोदी की गारंटी बार बार कहते थे, चुनाव में भ्रामक प्रचार कहते थे, उसको हम जनता तक ले जाने में सफल हो चुके हैं। जनता इनके विधायकों से पूछ रही है, इनके मंत्रियों से पूछ रही है कि आप बताइए, वोट लेके गए थे, आपने क्या काम किया है। ये जाए तो यहाँ मध्य प्रदेश में, भोपाल में, राजधानी में बैठ के समीक्षा कर लेते हैं, वो चेहरा बदल लेते हैं कि नहीं, अब शिवराज सिंह चौहान ने गारंटी ली थी, अब मोहन यादव आ गए, इनकी कोई गारंटी नहीं है। और मोहन यादव कोई बात का जवाब दे नहीं रहा है कि गारंटी कौन पूरा करेगा। तो ये तो मोदी जी कह रहे हैं ना, पूरी तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है ना मोहन की, ना शिवराज सिंह की गारंटी, तो मोहन की है। कहाँ गई मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी होती 450 में गैस सिलेंडर मिलता, 15 लाख रुपए खाते में मोदी जी ने कहा था मिलते, पेट्रोल डीजल उनने 35 रुपए लीटर कहा था मिलता, किसानों को 2700 रुपए कुंटल गेहूं का वादा किया था मिलता, किसानों की आय 2022 में दुगनी होने की हो जाती, काला धन आ जाता पूरे विदेशों में। जो काला धन था, जो बार बार कहते थे कि कांग्रेसियों ने काला धन कमाया, वो लेके आओ। कहाँ पे काला धन है? आप 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात करते थे, कहाँ गया? कोयला घोटाले की बात करते थे, वो कहाँ गए कोई लोग? तो मोदी की कोई गारंटी नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया इनने, और पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं ये। जी सनवर भाई, तो अब आपकी सरकार मध्य प्रदेश में पहले भी थी, शिवराज सिंह के नेतृत्व में 15 साल आपने काम किया, फिर और बाकी भी छोड़ लो, जो आप लोगों ने कमलनाथ से छीन लिए थे वो भी साल जोड़ लो। उसके बाद अब आप फिर से आपकी सरकार है, अब ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव तो मोदी की गारंटी पे लड़ा, और अभी भी मोदी की गारंटी की बात कर रहे हो, तो गारंटी का क्या हुआ? देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही, लगभग 18 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश में किया है। और आज 18 सालों के बाद जब डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, तो उन्होंने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है, और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अब मध्य प्रदेश अग्रसर है। अब इनका कहना है गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। एक एक गारंटी पूरी होगी। आप जाइए और उन बहनों से मिलिए जो 450 रुपए में जिनको सिलेंडर मिल रहा है, आप नहीं जाएंगे। आप जाइए और मिलिए उन करोड़ों बहनों से जिनको 1250 रुपए प्रति माह मिल रहा है, आप नहीं जाएंगे। क्योंकि अविनाश जी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस में बैठकर करते हैं, केबिन की बातें कांग्रेस के पास, जनता में नहीं जाते हैं। और जनता में जब निकलते हैं तो कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर भाग जाते हैं, उनका दम घुटता है। आप जनता के नहीं होते हैं, आप धर्म के नहीं होते, आप देश के नहीं होते, तो कोई कब तक आपके साथ काम करेगा? आज पता है आपको, सिर्फ भोपाल के मुख्यालय पर पिछले 15 दिनों में सिर्फ भोपाल मुख्यालय पर 10,000 से अधिक कांग्रेसी भाइयों ने, जिनको समाज क्षेत्र में काम करना चाहिए, जिनको भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी में आकर सदस्यता लिए। क्या हाल है पूरे मध्य प्रदेश के? चलिए सनवर जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि कांग्रेस के नेता, मैं कह रहा हूं आपको खुश होना चाहिए कि कांग्रेस से 10,000 कार्यकर्ता आपके यहाँ आ रहे हैं। स्वागत करते हैं, और आपके यहाँ हम तो स्वागत करते हैं। जी जी, हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं तो ठीक है सभी नेताओं का, जो हमारी रीति के साथ, जिन्होंने ये तय किया हो कि भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ हम काम करना चाहते हैं। ऐसे सारे लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में अभिनंदन है, मोदी के परिवार में अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बाइक में बुलाया, क्योंकि मुझे अगले आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी।